आज का सुबह कल समय में मैं सभी को ये कंप्यूटर नेटवर्क का अंदर कंप्यूटर नेम एंड वर्क ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग सुरक्षा में हैं। फ्रेंड्स, टुडे आवर lecture topic is computer name and work group. 1 minute. और मैडम मनीष जी ज्वाइन किए प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। अभी मैंने चेंज किया है। एक बार देख लीजिए वॉइस दिक्कत है तो फोन कर लेना, नहीं तो फोन मत कर। ठीक है। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। जस्ट मैंने पीपीटी चेंज किया। तो आज का हमारा ये ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस का टॉपिक है कंप्यूटर नेम एंड वर्क ग्रुप। आई एम थैंकफुल टू ऑल these staff members and a special thanks to my participants, teachers and staffs, especially trainees of COPA and CSC. This is my mobile number and email ID. Friends, I think you know very well about this one. This lecture was delivered from the NSTI Noida through Nimi app, Nimi Zoom app. So computer name and work group is a very little bit topic, but this topic is pending. So due to that reason, I scheduled to cover this topic in today. कंप्यूटर नेम एंड वर्क ग्रुप एक छोटा सा टॉपिक है नेटवर्क के अंदर, लेकिन निमी तरफ से भी एक लेटर मिला है, एक टॉपिक कवर नहीं हुआ है। तो एज पर अवर सिलेबस इन कोपा सीएससी, इसलिए मैंने आज का दिन ये कंप्यूटर नेम एंड वर्क ग्रुप का शेड्यूल फिक्स किया है। फ्रेंड्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडे लेक्चर। कृपया आप लोगों मेहरबानी से ध्यान दीजिए। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूँ।
So computer name is a unique identifier that is given to each computer and is used to locate and connect to a computer in a network. कंप्यूटर के लिए एक यूनिक अलग इंडिविजुअल डिफरेंट नेम है, उस नाम का द्वारा ही हम उस कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नेटवर्क का अंदर जोड़ सकते, पहचान सकते। A computer name is a unique identifier that is given to each computer. हर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर के लिए एक नाम दिया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, पहचानने के लिए। In my class last time also I was given an example. If a child is born, then the parents or the family members try to assign a name. एक परिवार के अंदर एक बच्चा पैदा होने के बाद परिवार इन बच्चों के नामकरण करने के लिए कोशिश करता है। कई बार अपना अपना सांप्रदाय के अनुसार वो अपने मुख्य मतलब प्रधान लोगों से मिलता है, पंडित से मिलता है, तो पंडित जी उसका जन्म का टाइम वगैरह देख के बताते रहते हैं। अभी नहीं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद नामकरण कर सकते, 1 महीने के बाद नामकरण कर सकते। नहीं कहा बस सब ठीक है तो तुरंत उनका टाइमिंग्स के अनुसार वो नाम कर देते। मैं why I'm giving this example because if the parents or family members are not assigned a name to that particular child, then what happened in their family members or neighbors, whenever they visit or reach that particular child, they can assign individual names. बचपन में सब बच्चे बहुत क्यूट होता रहता, क्यूट जैसे दिखते हैं, ब्यूटीफुल भी है, तो आसपास पड़ोसी लोगों, फैमिली मेंबर्स के अंदर भी दादा दादी लोगों, भाई वगैरह सब लोगों क्या करते हैं, इस बच्चे छोटा बच्चे के पास आने के बाद अगर नामकरण नहीं किया तो क्या कहते हैं, अपना अपना मन की भावना से पुकारते रहते हैं, मुन्नू, कुक, लालू, मतलब जो भी है, ठीक है। तो प्यारा प्यारा नाम अपना तरफ से वो लोग असाइन करते रहते हैं। लेकिन दुनिया को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आफ्टर सर्टेन टाइम दे आर असाइन ए नेम, सो दैट नेम इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। उस नेम से क्या कर सकते हैं हम, उस बच्चे को पहचानने के लिए बार बार उस नाम का द्वारा पुकारने की वजह से बच्चे भी क्या करता है, रिप्लाई कर देते हैं। Actually, according to Salsel, whenever the child is seen our face, no, then also immediately they can respond with like a small smile. If you are loving that kid, no, then according to our behavior, the kid also behave. Suppose some people are giving trouble to the child. Child को पहचान करते समय पर, when the child was they recognize the face of that human being, then automatically he will try to cry. अलर्ट her mother or father or some others. वो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत अलर्ट कर देते, रोने का काम शुरू कर देते हैं ताकि उनका मम्मी या तो पापा जो आसपास लोग हैं ना उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। So what I'm telling here, so for communication purpose in human being life, they can assign a name to particular person. दुनिया पर इंसान को पहचानने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए नाम देता रहता है। In the same way, if a device or a computer and node, you want to connect into a network, then must and should you can assign and give a name to that particular computer. So a computer name is a unique identifier that is given to each computer and is used to locate and connect to a computer network. In order to perform the routine maintenance, उस नाम का द्वारा हम इसको maintain कर सकते हैं और provide remote technical assistance भी। रिमोटली कहीं दूर पर बैठ के भी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर्स को हम पहचान नाम द्वारा पहचान के फिर इसको कुछ टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, so what I'm telling here, suppose if your lab is connected in a network, remotely means sometimes some people are sitting from too far away, means Bombay, Calcutta, Chennai, Hyderabad, like that, but they can provide some
remotely technical assistant means sometimes the clients are telling my system is not working properly and the app is not installed, or some configuration setups, audio, video, camera settings. Then remotely one person can access that particular computer and provide some technical assistance through this computer name. कई बार क्या है, ब्रांच ऑफिस वगैरह तो काम करते समय पर, मीटिंग्स वगैरह नहीं तो कुछ लाइव क्लासेस जोड़ते समय पर क्या होता है कि टेक्निकल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करते समय पर, सर जी जो आपने ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा मेरे कंप्यूटर के अंदर वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, या ऐप तो इंस्टॉल हो गया है लेकिन मैं उसको काम में लेते समय पर मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरा कैमरा आप मतलब वो आपके पास नहीं, कई बार सेटिंग टेस्ट करते रहते हैं ऑडियो एंड वीडियो, so remotely they can provide some technical assistance to identify, recognize that particular computer in the network through internet. So friends, from the beginning also I was giving clarity. First of all, the computers are connected in a network without internet, so that is called as local area network. If you want to access that computer globally or remotely, then you must and should provide the internet connectivity to your network. अगर उस कंप्यूटर्स को ग्लोबली मीन्स दुनिया पर भी सपोज एक सर्वर से कांटेक्ट करना है, किसी और कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तब उस नेटवर्क को इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है. Okay, so through this computer name only, other users in the network means clients can identify a particular computer to share the information like files, folders, applications, resources, जैसे printers, scans वगैरह like that. कंप्यूटर का द्वारा, कंप्यूटर नाम का द्वारा ही पहचानता है. Suppose boss was telling I shared one file, please open and edit changes or fulfill, complete the data entry or modifications. Sometimes in offices they can do the physical work also. After taking a printout, officer can change the modifications. Then the physical means hard copy will separate to the computer operator. Then the file is available in the owner vast computer. That owner or user can share that file. Then this client means user computer operator can open that file which is available in that vast computer. And according to the changes are done by the paperwork, they can perform. कई बार ऑफिस में क्या होता है, हायर ऑफिसर्स लोगों क्या है, हार्ड कॉपी को मीन्स प्रिंट किया गया कॉपी को मैन्युअली पेन से चेंज करने के बाद उस हार्ड कॉपी को कंप्यूटर ऑपरेटर को, एलडीसी, यूडीसी क्लर्क को, नहीं तो उसके नीचे असिस्टेंट लोगों को क्या करते हैं, वो थ्रू प्यून्स वो सब दे देते हैं, पकड़ा देते हैं वो कागज, फिर कहते हैं ये फाइल मेरे कंप्यूटर फला जगह पर है, तो वो शेयर करते रहते हैं. तो फिर शेयर करने की वजह से मालिक का, बॉस का, ओनर का कंप्यूटर पहचान के उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके उस फाइल को ऑपरेटर अपना कंप्यूटर से खोल के फिर उधर डाटा शेयरिंग कर सकते. So what is the advantage? There is no disturbance to the owner or boss to do another important work. इस कंपोजिंग डाटा एंट्री वर्क का अलावा अति जरूरी काम है, मालिक, ओनर, ऑफिसर, बॉस अपना कैबिन में कर बैठ के कुछ और अति जरूरी काम करना चाहते हैं, साथ साथ ये काम भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो तब क्या करना पड़ेगा, बॉस क्या करेगा, अपना फाइल को शेयर करने की वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर अपना टेबल पर बैठ के, अपने सीट पर बैठ के अलग मालिक से दूर ये डाटा एंट्री नहीं तो कंपोजिंग कर सकते हैं. बट ड्यू टू दैट रीजन, ड्यू टू दैट फैसिलिटी, देयर आर टू advantages are there. There is no disturbance to the owner and owner can concentrate another work. Then work is also finished in that within the time simultaneously. मतलब बॉस का हायर ऑफिसर को पैरेलली दोनों काम चल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट वर्क को बैकएंड में अटेंड कर रहा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के बार-बार कैबिन में जाके उनको पूछ के फिर वो करने के लिए, नहीं तो बैठ के करने के लिए, मतलब इस तरह डिस्टर्बेंस को अवॉइड कर सकते. कई बार अधिक बार क्या कुछ जरूरी काम है, अर्जेंट कुछ देखना तो बुलाता रहता है ऑपरेटर को, आ जाओ इधर बैठो, पास बैठो, फिर वो करना ये करना करते रहते हैं. वो छोटा मोटा ऑफिस में चलता रहता है काम.
If it is a small industry, or if there is no much more infrastructure, or some technical knowledge is also less, then that time the owner or boss will call that particular operator and give into the instructions. Please sit down inside of me, in front of me or side of this table. Then give the controlling to access the boss computer to that user or operator. But in main big industries, they cannot do such type of things. They can share their file to the clients or operators. Then they are passing the instructions to the operator. Then according to the owner instructions, these operators can fulfill the work. बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में क्या है, बार बार छोटा मोटा ऑफिसर लोगों को मेन ऑफिसर का पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैबिन के अंदर जाना है, या तो उसका असली काम को मीटिंग को डिस्टर्बेंस करने इस तरह के काम के लिए रुकावट ना आने के लिए फाइल को शेयर कर देते हैं. फिर नीचे लेवल में जो ऑफिसर से है वो उस फाइल को डाटा अपडेट करता है. थ्रू दिस computer name, they can recognize, they can identify that particular computer, which is means which computer can hold or have which computer having saved that file in that particular computer. जो बास ने दिया नहीं तो उसको जो जरूरत काम है जिस कंप्यूटर का अंदर पड़ा है उस कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम से ही पहचान सकते हैं. In especially in MSN companies also, if they are doing some projects now, they can divide the project members into some team leader, and then after that project team members, then they can share the data from one project team to another project to identify these computers through that team leader कंप्यूटर नेम. तो टीम लीडर का कंप्यूटर का नाम को पहचान के फिर बाकी मेंबर्स क्या करते हैं उस डाटा को एक्सेस करते रहते हैं. और एक टीम से दूसरे टीम को भी साथ, सपोज एक टीम फॉर्म डिजाइन करने लगा, दूसरा टीम डाटा एंट्री करने लगा, तीसरी टीम कोडिंग करने लगा, चौथी टीम इस तरह सबको ऐड करते रहते हैं. तो सब उस टाइम क्या डाटा शेयरिंग का जरूरत है. असली जो ओरिजिनल फाइल will be available in that one team main members, but remaining all these people are sharing that information. Here what I'm telling, through this computer name only the users or clients can recognize and identify that particular computer, and through that identification they can share, they can access the information which is available in the other computer. Okay? ये कंप्यूटर का नेम का द्वारा ही क्लाइंट्स या तो यूजर्स दूसरी कंप्यूटर पर पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर नाम से ही पहचान के फिर इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, प्रिंट करना है, चेंजेस करना है इत्यादि, प्रिंटर वगैरह प्रिंटर एप्लीकेशन को मतलब एक्सेस में लेने से शेयरिंग करना है, तो इत्यादि काम कंप्यूटर नेम से पहचान के आसान से कर सकते. Every operating system asks you to give a computer name when you install it on a PC or device. सबसे शुरू में ही पूछताछ करते हैं ऑफिस operating system. Whenever you install that particular operating system to your computer, then it can ask the computer name. Windows is no exception to this rule. मतलब विंडोज के अंदर विंडोज में अगर आपने इंस्टॉल किया तो बिना कंप्यूटर नाम से तो आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, that is because this name is important to identify the computers when it is a part of a network. क्योंकि अगर इस कंप्यूटर को आपस में नेटवर्किंग के साथ जोड़ना है तो कंप्यूटर के लिए एक नाम असाइन करना, नाम देना जरूरी है. बिना नाम से आप इस कंप्यूटर को नेटवर्किंग के अंदर जोड़ नहीं सकते. हाउ टू सी और आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर नेम, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ मेरा कंप्यूटर नेम क्या है. तो कंट्रोल पैनल, सिंपली ओपन द कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन द सिस्टम. कंट्रोल पैनल पर जाके सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर डबल क्लिक करने के बाद फिर सिस्टम नाम से एक ऑप्शन है, सिस्टम पर क्लिक करने की वजह से आप कंप्यूटर नेम, डोमेन नेम, ग्रुप सेटिंग्स और वर्क ग्रुप नेम, इन तीनों चीज को आप पहचान सकते. Once again I am repeating, if you want to identify your computer name or if you want to know what is the name of your computer, then that time control panel, system and security, then system,
In that system's options, computer name, domain name, and work name, you can identify these three things. अगर आप अपना कंप्यूटर का नाम पहचानना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्टेप करने कृपया मेहरबानी से कंट्रोल पैनल पर जाइए, कंट्रोल पैनल को खोलिए, फिर सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी पर डबल क्लिक कीजिए, फिर सिस्टम पर डबल क्लिक करने की वजह से आप कंप्यूटर नेम, डोमेन नेम, वर्क ग्रुप नेम को पहचान सकते हो। Again, a question: what is the need of the identifying of the computer name? कंप्यूटर नेम को पहचानने की क्या जरूरत है? ताकि नेटवर्किंग के साथ जोड़ने के बाद दूसरी ऑपरेटर की सेम ग्रुप, सेम लेवल ऑपरेटर, ऑफिस पीपल्स आल्सो दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड ऑपरेटर पूछते हैं आपका फाइल कहाँ सेव किया है इस कंप्यूटर में। हो सकता है फर्स्ट डे फर्स्ट कंप्यूटर में बैठा, वही ऑपरेटर सेकंड कंप्यूटर में बैठा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथी, पांचवी में। सो सिटिंग ऑफ द प्लेस इज नॉट नेसेसरी here. So according to the system, there is no need to by heart the computer name also. computer name रट्टा मारने के लिए भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठिए फिर काम कर सकते हो आप। अगर आप उसमें अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जोड़ा हुआ है तो फिर आप अभी एक लेटर टाइप किया आपने, फिर हायर ऑफिस को अपने नीचे वाले किसी को शेयर तो कर दिया आपने, फिर उन बंदों को बताने के लिए आप अपना कंप्यूटर नेम जानना है, देखना है, जरूरी है, ताकि आप सामने वाले ऑपरेटर को नहीं तो ऑफिसर को आप बता सकते हो मेरा कंप्यूटर नेम ये है, PC1 PC2, नहीं तो गुरु है, या तो पूनम, कोमल, जो भी है, अनिल सपोज, क्योंकि विजेंद्र, मनीष, जो भी आप नाम बताने की वजह से दूसरी ऑपरेटर क्या करेगा, कंप्यूटर को उस ग्रुप के अंदर जो भी नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम्स दिखाई दे रहा तो कंप्यूटर नाम से उस पर पर्टिकुलर कंप्यूटर को पहचान के फिर उस पर डबल क्लिक करने की वजह से जो भी आपने फाइल इंफॉर्मेशन शेयर किया उसको वो एक्सेस कर सकते, काम में ले सकते हैं। ओके, सो ड्यू टू दैट रीजन यू वांट टू पास आउट योर नेम टू नाइबर्स, मींस सेम नेटवर्क के अंदर काम करने वाले दूसरी ऑपरेटर को अपना कंप्यूटर नाम भी कई बार बताना पड़ता है। मैं पनाला कंप्यूटर पर बैठ के काम किया हूँ, उस फाइल को शेयर किया मैं, तो उस फाइल को आप खोल के आगे काम कंप्लीट करिए। तो ये बात बताने के लिए उस बंदों को भी उसका कंप्यूटर का नाम पता होना जरूरी है। तो उस कंप्यूटर का नाम पता करने के लिए कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, देन सिस्टम पर डबल क्लिक कर। Work groups in Microsoft Windows. Microsoft Windows work groups organize PCs as peer-to-peer local networks that facilitate easier to sharing of files, internet access, printers, and other local network resources. If I am a student, then first of all, I try to understand the concept. So from the very beginning, I just explained there are two types of networks there: peer-to-peer network and client-server network. In the client-server, server and internet, that concept is there. The client will contact to the server through sending a request. Then after receiving the request from a client, according to the request, server can respond. It can send give the reply information, that is called as. That is server, client-server concept. Peer-to-peer means there is no need to maintain any server also. If you have 10 computers, 15 computers, 20 computers, after that, if you want to connect in backend as in a network, then that is also possible. That network, that local area network will comes under the peer-to-peer. यानी आपका पास सर्वर अलग मेंटेन करने की जरूरत नहीं, 10 कंप्यूटर्स, 15 कंप्यूटर्स है एक लैब में, कोपा, CSA और अदर एनी ऑफिस, small home sites, schools, colleges. So then it is also possible to connect these 50 and 20 computers in a network. So that network will come under the peer-to-peer network. According to the working principles, networks are broadly divided into two categories. One is client-server network. Second one is the peer-to-peer network. According to the distance, again they further divide the networking types: local area network, metropolitan area networks, wide area networks, and personal area networks. By using Bluetooth, you are making a personal network. So that is the, according to the distance, they are further categorized into the types of networks. मतलब जो network systems को जोड़ने का distance, तो उसका जो बीच में दूर का अनुसार
नेटवर्क को अलग डिफाइन किया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल्स का अनुसार क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। हियर in small industries, schools, colleges, or small offices or home site, in that location, in that area, they cannot maintain any server. That type of network will comes under the peer-to-peer. Microsoft Windows Workgroups organized pieces as a peer-to-peer local networks that facilitate easier to sharing of the files, internet access, printers, and other local networks resources. Okay, तो आपस में बिना सर्वर का साथ भी अगर आप सर्वर भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए जिस नेटवर्क को हम जिस कंप्यूटर नोड्स को कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर जोड़ते हैं, उस नेटवर्क को कहते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क्स द मेन एम इज टू शेयरिंग द फाइल्स, इंटरनेट एक्सेस, प्रिंटर्स एंड अदर लोकल नेटवर्क रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू, मतलब अभी शुरू में आरंभ में मैंने बताया नेटवर्किंग के बारे में बताते समय पर भी, लैन का बारे में भी, तो वही कॉन्सेप्ट है सारे, क्योंकि कंप्यूटर नेम से होता है क्या है, इसलिए थोड़ा बहुत इसको भी टच कर रहे हैं हम। सो मतलब ये वर्क ग्रुप्स के अंदर आपस में 10-15 कंप्यूटर्स के एक ग्रुप के अंदर जोड़ने के बाद उस कंप्यूटर्स का साथ, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का साथ जुड़ा हुआ कंप्यूटर सोर्सेस मीन्स प्रिंटर, फ्लोटर, स्कैनर्स वगैरह मान लीजिए, नहीं तो एक ड्राइव के अंदर, एक सिस्टम के अंदर, ड्राइव के अंदर फाइल्स को भी ही आपस में शेयरिंग करने के लिए, काम में लेने के लिए नेटवर्किंग के साथ जोड़ते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क विदाउट सर्वर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ peer to peer. In order to easily access another computer from the same network and share resources with it, so both computers must be part of the same work group. आपस में एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उस कंप्यूटर्स को एक वर्क ग्रुप का अंदर लेकर आना जरूरी है, यानी एक वर्क ग्रुप के अंदर डिफाइन करना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, वो कई बार प्रोजेक्ट वर्क में प्लेटफॉर्म, कौन सी प्लेटफॉर्म के अंदर एक्सपर्ट है, डिपार्टमेंट वर्क ग्रुप मीन्स जैसे मतलब फील्ड लेवल में, टेक्निकल लेवल, सुपरवाइजिंग लेवल, तो अकॉर्डिंग टू द वर्क people can gather and they are making a group, so that is called as work. Okay, so here the same way in a network, in backend, if you want to share the information of the systems or computers, you must and should define a work group, a common work group, so according to that category. Just suppose a computer COPA trade having 10 or 15 computers, then work group is COPA. In CSA computer lab having 10-15 computers, then that CSC computer lab work group is CSC, like DTP. Okay, now in order to easily access another computer from the same network and share the resources within it, both computers must be part of the same work group. अगर आपस में दोनों कंप्यूटर्स का रिसोर्सेस को या तो डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर्स को शेयर करने के लिए इन दोनों कंप्यूटर्स को या तो उस कंप्यूटर्स को मोर देन 2 एक वर्क ग्रुप के अंदर डिफाइन करना जरूरी है। ईच कंप्यूटर दैट्स ए मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन एक्सेस द सेम रिसोर्सेस बीइंग शेयर्ड बाय द अदर्स and in turn can share its own resources of the configured group. मतलब उस वर्क ग्रुप का द्वारा ही हम अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन को या तो रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते काम में से। सो वर्क ग्रुप के अलावा डोमेन नेम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, बातचीत किया है। ओके, तो अगेन इन ए नेटवर्क बैकएंड दे कैन कम्युनिकेट थ्रू IP address or some domain. So IP address is 32-bit servers or 4 bytes. So it is difficult to remember or identify the human beings. इंसान के लिए IP नंबर बार बार याद करना है तो दिक्कत वाली बात। इस समस्या को दूर करने के लिए डोमेन नेम आसान क्या है, एक वेबसाइट का डोमेन के ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, .com, .gov, .net, so many .india.
here, so Windows domain supports client server local networks. Now please try to understand the work group and domain. At the time of discussing the work group, we discussed about the peer-to-peer. When you are discussing about the domains, it will come under the client server local networks. Especially configured computer called the domain controller running a Windows Server operating system serves as a client server for all the clients. अगर जिस नेटवर्क के अंदर लोकल नेटवर्क के अंदर भी बड़े-बड़े मतलब MSN companies or industries, big industries, they can also maintain the local server. Those things already I explained as a teacher. जो पहले क्लासेस में पुराना क्लासेस में मैंने समझाया बिना सर्वर्स का साथ भी एक नेटवर्क होता है, विद सर्वर्स भी है, so that is called as local server. The centralized they can that particular department or organization can store the entire that particular department data in a computer, so that is called as a local server. So here the client server concept, that client server concept, so one computer is separated by server. In that computer, so we are controlling using this domain controller. Special server operating system will be installed in that computer. So through that one, system administrator can configure it. That means, suppose in that particular network, any new person, new operator, a new person will enter in that particular network zone, then automatically he want to tap the information चोरी करने के लिए कोशिश करते हैं, तो अपने पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल के मतलब कॉपी करके काम करने के लिए कोशिश करते हैं. थोड़ा देर के लिए आया हुआ है इस कंप्यूटर के ऑफिस काम कर वजह से कुछ और डीलिंग से, लेकिन हो सकता है उसका पेन ड्राइव में वायरस होगा या हमारा इंफॉर्मेशन उस पेन ड्राइव में कॉपी करके ले जाना चाहता होगा. इसलिए क्या कर सकते हैं हम, उस यूएसबी पोर्ट को मतलब क्या ब्लॉक करना है. थ्रू दिस client server controller, through that server operating system, sir, by using this firewall, we can control all these things. USB system के अंदर USB पोर्ट को आप ब्लॉक कर सकते हो, तो ब्लॉक करने की वजह से क्या है, any operator and any user will try to connect that particular USB pen drive through that USB port, but the pen drive is not recognized. भले आप फिजिकली अपने पेन ड्राइव को, नहीं तो दूसरा बाहर से आया हुआ ऑपरेटर इंसान अपने पेन ड्राइव को इस पर्टिकुलर कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का अंदर मौका देख के कोई नहीं है लैब में, तो अपने पेन ड्राइव जोड़ने के लिए कोशिश करते, लेकिन वो ऑलरेडी वो ब्लॉक करने के वजह से यूएसबी पोर्ट उस पेन ड्राइव को उस सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा. So there is no logical connection in between the physical pen drive to that particular computer. So these things were managed through this domain controller. So that means when Windows Server through this domain controller, we can control all these things. Suppose if you want to block a particular website, educational institutes में कुछ websites को block करना चाहते हैं management, through this domain controller only we can control. Okay. So here, so domain concept is client to server local networks. So Windows domains can handle more computers than groups due to the ability to maintain centralized resource sharing and access control. So just I was explained, no? So centralized means through that system administrator can maintain or control remaining all clients. एक संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज मान ली 300 कंप्यूटर्स, 250 कंप्यूटर्स, 200 computers, 150 computers, so it is not possible to control all the individual computers. It will take time. So to avoid that thing, no, so centrally they can configure it and maintain like this website blocking, USB port blocking, or some other net speed controlling, all these things. Through these servers, firewall systems, they can manage all these things. Okay. So here, work group, a small school or some office, private office or some home side computers का द्वारा minimum lesser computers के लिए work group. If you want to access the computers globally, then that time domain. A client PC can belong either a work group or to a Windows domain.
बट नॉट बोथ। एक कंप्यूटर अगर ये वर्क ग्रुप को बिलोंग कर सकते या तो डोमेन को बिलोंग कर सकते, ठीक है, दोनों को कभी भी मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर टू द डोमेन ऑटोमेटिकली रिमूव इट फ्रॉम द वर्क ग्रुप। सपोज आपने पहले एक वर्क ग्रुप का साथ जुड़ा हुआ है इस पीसी के कंप्यूटर को, लेकिन अब आपने क्या किया, एक सर्वर इंस्टॉल करने के बाद ये डोमेन सिस्टम इंप्लीमेंट करते समय पर ऑटोमेटिकली व्हेनेवर यू असाइनिंग ए डोमेन नेम टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, देन ऑटोमेटिकली बैकएंड वर्क ग्रुप विल बी रिमूव्ड। Corporate domains may can include switches that network devices are plugged into the others to the connect to the larger company domains. में MSN कंपनीज वगैरह में वो क्या करते हैं, थ्रू प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ये डोमेन कंट्रोल कर द्वारा बीच में सर्वर एंड फायरवॉल सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल करते रहते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। So friends, here just I was explained how to identify our PC means computer name and work group name. Get your control panel, suppose then system and control में system options, और राइट क्लिक करिए सिस्टम पर, प्रॉपर्टीज में जाके भी सिस्टम के अंदर जाके देख सकते हैं इस कंप्यूटर नेम, देन आफ्टर दैट हियर वर्क ग्रुप, ओके, then there is no need to define the computer definitions, but our target is how to identify the computer name and work group. कंप्यूटर नेम को कैसे पहचान सकते हैं हम, फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इन चार कंप्यूटर्स को आपको लोकलरी के अंदर डिफाइन किया गया कंप्यूटर्स को एक कॉमन ग्रुप के अंदर लेकर आने के लिए, वर्क ग्रुप डिफाइन करने के लिए आप ये चेंजेस पर क्लिक करना। टू रीनेम दिस कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन और वर्क ग्रुप, देन क्लिक हियर चेंज। चेंज पर क्लिक करने के बाद आपको फिर ये चीज आपको दिखाई देगा। फिर इस तरह इस पर्टिकुलर जगह पर जाके कंप्यूटर नेम एंड डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग्स पर जाके चेंज सेटिंग्स पर क्लिक करने की वजह से आप चेंज कर सकते। देखिए कंप्यूटर नेम पीसी कोपा लैब के अंदर पीसी को मैं PC1 से डिफाइन करना चाहता हूँ, कोपा PC1, CSN है तो CSA PC1, DTP है तो DTP PC1, or some other name you can assign, that is depending upon the operator or admin, whatever it may be, technical office. But here work group copa. After changing the domain name or PC system name, if you want to implement forcefully logically, then welcome to the domain name, welcome message will be displayed. Then after that it can give a message, you must restart your computer to apply the changes. आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा जाके चेक करिए इसी सेटिंग्स में। तो पहले कुछ और नेम होता था इधर, Windows 81 PC something, work group, common group name, but we are changed. PC name is Copa PC1, work group is Copa. So after restarting, again you can check it whether it is affected or not. Then you can identify Copa PC1, work group is Copa. Windows 10 also you can identify like this. So friends, here I want to conclude today's topic. We are discussing only two things: computer name and work group, as well as domain. Okay. So computer name is a unique identifier to identify that particular computer in a network. एक नेटवर्क के अंदर जुड़ा हुआ कंप्यूटर्स को पहचानने के लिए कंप्यूटर नेम को काम में लेते हैं। ये यूनिक है, डुप्लीकेट नेम्स अलाउ नहीं करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आर आल्सो नॉट अलाउड to assign a name. A computer name maximum it can accept up 15 characters. Okay. So now, तो कंप्यूटर नेम के बारे में हम सपोज इतना जानना चाहते हैं। कंप्यूटर नेम इज यूनिक आइडेंटिफायर. थ्रू दैट नेम यू कैन आइडेंटिफाई a particular computer in a network for sharing of the resources or information. Okay. So then, if you want to know your computer name, control panel, system and security and system, then it can display your computer name, domain name and work group. And if you want to change your computer name and work group, then you simply click on the change settings, domain name, computer name, click on the change just as shown in the last slide. आखिरी में अभी मैंने दिखाया स्लाइड के अंदर चेंज पर क्लिक करने के लिए, तो चेंज सेटिंग पर क्लिक करते समय पर आपको कंप्यूटर नेम और वर्क ग्रुप नेम चेंज करने के लिए मौका दे, कैन अलाउ. So then after the domain,
तो वर्क ग्रुप नेम से क्या कर सकते हैं हम, यू कैन ऑर्गेनाइज और यू कैन मेंटेन लिटिल बिट कंप्यूटर्स 20, 50 like that. Strictly suppose if you want to implement, it is better to below 15 computers, or if you are having much more computers, 100, 150, like 200, then you can use this domain concept. Okay, so the domain concept is used to access the particular system in global, or to configure means control globally means like just I was given examples, USB port ब्लॉक करना है एक वेबसाइट को, पर्टिकुलर वेबसाइट को यूजर को मतलब क्या है, एक्सेस करने के लिए परमिशन देना नहीं, इंडिविजुअल सिस्टम पर जाके सेटिंग करने की वजह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने जस्ट आई वाज एक्सप्लेन, एक मींस ये डोमेन का द्वारा असली में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेज ए डोमेन, देन थ्रू दैट this domain system will be convert the IP to name and name to IP for communication purpose. नेटवर्किंग पर काम करते समय पर हमने एक वेबसाइट नाम टाइप करते रहते हैं, एक डोमेन नेम, बैकएंड में उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टिविटी मिलता है। फिर अगेन उन्होंने सप्लाई मतलब रेस्पॉन्ड करते समय पर फिर आईपी टू नेम, नेम टू आईपी इंटरचेंज करता है वया दिस डोमेन कंट्रोलर। एक सर्वर कंप्यूटर को सेपरेट करके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद थ्रू दिस डोमेन कंट्रोलर we can configure all these things, blocking of USB port or some websites block करने के लिए, डिनाई करने के लिए, और some speed controlling करने के लिए, या तो कुछ डाउनलोड्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करना है। एक कंपनी का ऑफिस का सपोज क्या है, सिस्टम्स इंटरनेट स्पीड डाउन होने लगता है, कई बार क्या एम्प्लॉयज है तो स्टूडेंट्स है, पिक्चर्स वगैरह सम अननेसेसरी थिंग्स है, हेवी बल्क साइज डाटा को डाउनलोडिंग डालते रहते हैं, तो डाउनलोड करते हैं तो मतलब मान लीजिए 10 ऑपरेटर्स ने 10 स्टूडेंट्स ने एक ही बार में अलग अलग पिक्चर्स को डाउनलोड कर कमेंट दे दिया, तो फिर सारे सिस्टम्स नेट को एक्सेसिंग करने के लिए 10 सिस्टम्स को फिर ज्यादा मतलब नेट स्पीड का काम में लेते थे, फिर बाकी यूजर्स के लिए एक्सेसिंग करने में मतलब स्पीड ऑटोमेटिकली कर देते थे। To avoid this type of situations, they can manage through this domain controller using server and firewall concept. Okay, so these are the things. If you want to change that one, you can go to the change settings and you can apply. The work group is used to share the computer information, files, folders or resources in a network. एक नेटवर्क के अंदर आपस में जुड़ा हुआ कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन फाइल्स मान लीजिए, फोल्डर्स मान लीजिए, प्रिंटर्स और जो भी जो एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रिसोर्सेस को भी काम में लेने के लिए, शेयरिंग करने के लिए वर्क ग्रुप को डिफाइन करना। बस दैट इज द कंप्यूटर name and work group and domain. Thank you friends, thank you for joining today lecture. So I will try to finish this networking classes within 1 or 2 classes. Okay, please join in this week. Thank you for all of you. Thank you once again. मैं इसी वक्त ये क्लास समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास भी है VBA, so VBA के अंदर भी हम दोबारा मिलेंगे। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद